Hello students, today we will see maths chapter number 2 polynomials. ओके तो polynomials ये जो टर्म है वो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ओके यहाँ पर हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. तो पोलिनोमियल कोई एक टर्म है, सपोज 5x क्यूब. ओके कोई दिस इज सिंगल टर्म. तो 5x क्यूब, इसमें 5 तो हमें पता है कि ये वैल्यू फिक्स्ड है. ओके पर x क्या है, व्हाट इज x? x की वैल्यू पता नहीं है. यहां पर x कुछ भी हो सकता है. ओके कोई भी वैल्यू हो सकती है x की. इसलिए x की वैल्यू जो है वो वेरी है. वेरी मतलब बदलती रहती हुई. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. ओके x इज अ वेरिएबल. x के साथ ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ओके x क्यूब का ये कोएफिशिएंट है. तो 5 हो गया कोएफिशिएंट. अब ये 3 व्हाट इज 3 इज कॉल्ड power. Either it is called a degree. Okay, power या तो डिग्री या तो एक्सपोनेंट. ओके ये 3 नाम से जाना जाता है. ओके तो ये एक टर्म है जिसके पार्ट्स हमने समझ लिए. अब ध्यान रखना, ये कोएफिशिएंट जो है, ये कोएफिशिएंट प्लस या तो माइनस भी हो सकता है. कभी कभी माइनस है तो सपोज -8x², तो इसमें कोएफिशिएंट कितना है? ओके इसमें कोएफिशिएंट कितना? तो कोएफिशिएंट -8 है. सिर्फ 8 नहीं, साइन भी कंसीडर करनी है. ओके ध्यान में रखना. कोएफिशिएंट है -8. सपोज कोई फ्रैक्शन में नंबर है 1/2 x³. इस तरह से कोई टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट कितना? इसका कोएफिशिएंट x³ के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर है वही उसका कोएफिशिएंट है. तो यहाँ हाफ है तो इसका आंसर आएगा 1/2. ओके तो इस तरह से आपको ये टर्म ठीक से समझ में आना चाहिए. दूसरी बात कि टर्म कब तक होता है, तो जब तक कोई भी एक पोलिनोमियल दिया है. पोलिनोमियल आपने 8th में पढ़ा है, वहां पर आपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी पढ़ा होगा जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर पोलिनोमियल. ओके और ज्यादा है तो पोलिनोमियल टर्म आते ही रहते हैं. तो कब तक हम एक मोनोमियल या तो बाइनोमियल या तो ट्राइनोमियल बोल सकते हैं. तो कोई भी एक पोलिनोमियल में जब तक बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं आती है तब तक ये सिर्फ एक ही टर्म कंसीडर होगा. ध्यान में रखना. कभी कभी कुछ टर्म ऐसे है, सपोज 2x+5, ये एक्चुअली बाइनोमियल है. ओके पर ये ब्रैकेट में मैं कर देता हूं तो ये पूरा ब्रैकेट मोनोमियल हो जाता है. ओके ध्यान में रखना. ये सब 8th स्टैंडर्ड का है. आप वहां पर एक बार थोड़ा फिर से रिफ्रेश कर लेना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. ओके तो इस तरह से आप ध्यान में रखना. सपोज दूसरा कुछ है यहाँ पर 3x-2, तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म. ओके यहाँ पर 2 टर्म, पर ये मल्टीप्लीकेशन में हम देखेंगे और पूरा एक ही ब्रैकेट काउंट करते हैं तो पूरा एक ही टर्म है फिर यहाँ पर. ओके इस तरह से ध्यान में रखना है. तो कभी कभी कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस में इस तरह से आपका IQ टेस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है. इसका कोएफिशिएंट क्या है या कितने पावर का ये पोलिनोमियल है, ये सब पावर या तो डिग्री का. ओके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बाद में. आप इतना इसकी जरूरत नहीं है, इतना नोटबुक में नोट कर लेना. Now see, here I have written
सम पॉलिनोमियल्स। ओके, ये पहली पॉलिनोमियल है, इसमें आप देखेंगे तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ x। ओके, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, मतलब पॉलिनोमियल में टर्म ज्यादा है पर वेरिएबल सिर्फ एक ही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन वेरिएबल। ओके, दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। ओके, इन वन वेरिएबल एक पॉलिनोमियल है। अब दूसरा देखो यहाँ पर 5x² प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं है मतलब वेरिएबल है, y की वैल्यू पता नहीं है मतलब वेरिएबल है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन टू वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल इज इन टू वेरिएबल। ओके, तो इट इज इन टू वेरिएबल। And in this third 3p² minus 2t plus k, यहाँ पर p वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, t कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू पता नहीं है। सो दिस इज इन 3 वेरिएबल्स। ओके, इन तो इस तरह से इक्वेशन कितने वेरिएबल में है ये हमें पता चलेगा, वेरिएबल के नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं उसमें, उस पर से। अब हमें तो ये तीसरे नंबर वाला अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सीखेंगे, स्टैंडर्ड 10 में इन टू वेरिएबल सीखेंगे, और आगे वाला फर्दर स्टैंडर्ड्स जब आगे अपर स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो सीखेंगे। ओके, हमें सिर्फ ये दोनों अभी ध्यान में लेना है। ओके, अब ये भी आप नोटबुक में नोट कर लेना, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं उसमें। ओके, तो इस तरह से आप ये नोट कर लो। ओके, PMs in polynomials. Now how we can say that the given term is polynomial? Okay, so there is a condition for polynomial. पहली कंडीशन है डिग्री मस्ट बी होल नंबर। जो भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, जो ऊपर पावर होता है ना, वो पावर क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। ओके, होल नंबर में 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर या तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, देन इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, और दूसरा है कोएफिशिएंट शुड नॉट बी 0। जो भी पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 कोएफिशिएंट होगा तो वो पॉलिनोमियल तो है पर उसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही टर्म होगा, मतलब मोनोमियल। आगे पॉलिनोमियल, पॉली मतलब ज्यादा नहीं होगा। ओके, इसलिए कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं पर एक्चुअली वो सिर्फ एक ही है, 0 पॉलिनोमियल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैंने लिखे और क्वेश्चंस है कि इज दिस अ पॉलिनोमियल। ये जो सारे टर्म मैंने लिखे पॉलिनोमियल है, यस या तो नो में आंसर लिखना है। ओके, यहां देखो पहला हमें क्या करना है, ये दो कंडीशन फिलफुल होती है कि नहीं यही देखना है। ओके, फिलफुल होती है तो पॉलिनोमियल है, फिलफुल नहीं होती तो पॉलिनोमियल नहीं है। पहला 5x² प्लस 3x, यहाँ पर x वेरिएबल है और डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री दिखाई नहीं देती पर 1 होती है, याद रखना। ओके, 1 हम लिखते नहीं है पर होता है 1, मतलब ये होल नंबर है। यस मतलब दिस इज, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा 7x⁴ प्लस x⁻² प्लस 8, ये टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर x⁴ होल नंबर है पर यहाँ पर
-2 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर नंबर है। ओके, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, नो। ओके, फिर थर्ड नंबर देखो, यहां पर एक्स वाई दो वेरिएबल है, मतलब ये किस तरह का टर्म है, दो टर्म, मतलब टू वेरिएबल वाला। यस, ओके, ये टू वेरिएबल वाला है। पर यहाँ आप पावर देखना है हमें, पोलिनोमियल किसके आधार पर हम तय करेंगे, पावर के आधार पर। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये होल नंबर है, पर y रेज टू 1/2 होल नंबर नहीं है। ओके, ये तो फ्रैक्शन में है, मतलब p/q वाला क्वोशंट नंबर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। Therefore it is no, it is not a polynomial. ओके, फिर ये देखो जीरो तो जीरो पोलिनोमियल है। ओके, तो यस, ये पोलिनोमियल तो है, पर कौन सा, जीरो पोलिनोमियल है। ओके, फिर ये ध्यान देना, ये थोड़े सारे हर एक तरह के एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिखाए। 5 - 8x रेज टू 0, तो 8x रेज टू 0 किसी भी नंबर का जीरो पावर, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा नंबर सिस्टम में, कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो x रेज टू 0 मतलब 1। इसका मतलब है कि 8 1 जा 8, 5 - 8 तो -3 आएगा। ओके, तो -3 के बाद वेरिएबल नहीं है, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म मिल गया। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक ही टर्म का पोलिनोमियल है यहाँ पर। ओके, मतलब मोनोमियल है, तो ये भी पोलिनोमियल है। ध्यान देना, ये माइनस साइन कोएफिशिएंट के आगे आ जाती है। ओके, यहाँ पर पावर जो है डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो यस, इट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूं तो -3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये कांस्टेंट टर्म मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके पीछे x रेज टू 0 रहता ही है, क्योंकि 1 x रेज टू 0 मतलब 1 तो सबका मल्टीपल है। ओके, इसलिए ये पोलिनोमियल है, पर ये पोलिनोमियल का कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम है। तो जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल वो सिर्फ एक ही टर्म होता है, सिंगल टर्म मोनोमियल, इसलिए ज्यादा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। पर बाइनोमियल या बाइनोमियल से ज्यादा ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल जब होगा, इसके लिए हम ये दो रूल कंपल्सरी देखेंगे। आगे 6 नंबर, x² प्लस 1/x²। अब यहां ध्यान देना बराबर, x² ये होल नंबर है, यहां पर 1/x², आपको यहां पर स्क्वायर, x का स्क्वायर ही तो है, होल नंबर दिखाई देता है, पर नंबर सिस्टम में देखा हमने 1/x², इट इज x रेज टू -2। ओके, 8 में भी आपने पढ़ा होगा ये, कि कोई भी नंबर का अपॉन मतलब उसकी माइनस पावर हो जाती है, तो ये माइनस आया, ये होल नंबर है अभी, इज दिस अ होल नंबर नाउ, नो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर √x + 5, √x + 5, तो √x नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा, रूट का मतलब क्या होगा, हाफ पावर, x रेज टू 1/2। ओके, रूट का मतलब क्या है, x रेज टू 1/2। नंबर सिस्टम ध्यान से देख लेना, उसमें ये सब काम की चीजें है। x रेज टू 1/2, x रेज टू 1/2 मतलब हाफ पावर हो सकती है पोलिनोमियल, नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि होल नंबर नहीं है, हाफ ये क्वोशंट नंबर है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, सो राइट डाउन विथ दिस एग्जांपल्स। ओके, नाउ
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है। ओके, तो यहां पर हाईएस्ट पावर of a polynomial is called highest power of a polynomial is called degree of पोलिनोमियल। मतलब कोई भी पोलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, ध्यान रखना। सपोज 5x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर, ये एक पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी, तो हाईएस्ट पावर कितना है 4, मतलब इसकी डिग्री 4 है। ओके, सपोज 2x स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब प्लस 3x रेज टू 5 प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 थी। ओके, इसकी डिग्री सपोज 4 है। ये दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पर आप पावर देखेंगे तो ये 5 बड़ा है, पर इतना ध्यान रखना कोई भी पोलिनोमियल है तो उसके अंदर जो जो ब्रैकेट हो या पावर ऑफ पावर इस तरह से कुछ भी है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, बाद में डिग्री काउंट करो। ओके, जैसे कि यहां पर 2x स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब, तो 2 क्यूब, ओके, आउट ऑफ ब्रैकेट है मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसके सिंप्लीफिकेशन क्या होगा इसका, 2 क्यूब 8x 3 2 जा 6 प्लस 3x रेज टू 5 प्लस 5। ओके, तो अब इसकी डिग्री कितनी हुई, 6 हुई। ओके, ध्यान रखना, तो ये 6 डिग्री है इसकी। तो इस तरह से आपको डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिग्री क्या है ये अभी पता चल गया। अभी फाइंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री फाइंड करनी है। ये 5 एग्जांपल है, एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। देखो 3x रेज टू 7, तो कितनी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर, एक ही टर्म है, मोनोमियल है, 7 हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी डिग्री 7 है। ओके, फिर दूसरा 4x स्क्वायर प्लस 3x रेज टू 3 आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5। यहां पर देखेंगे तो x का पावर 3 ज्यादा दिखाई दे रहा है, पर ये 3 डायरेक्टली कंसीडर मत करना। यहां पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, बाद में देखो कि डिग्री किसकी, कौन से टर्म की डिग्री ज्यादा है। ओके, तो यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब ये जो टर्म आएगा इसका पावर 6 हो जाएगा, और 6 बड़ा होगा पूरे पोलिनोमियल में। ओके, इसीलिए इसका पावर या तो डिग्री 6 है। फिर ये 2x रेज टू 4 प्लस 3x रेज टू -2 प्लस 8, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, ये -2 है, कौन ज्यादा, 4, तो आप लिख देंगे कि 4 है डिग्री, पर 4 नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पर x रेज टू -2 होता है पोलिनोमियल में पावर, नहीं होता, मतलब दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ध्यान रखना 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह से, तो नॉट अ पोलिनोमियल, इसकी कोई डिग्री ही नहीं है तो पावर कैसे हुआ, मतलब पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, नहीं होगी। ओके, नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री फाइंड करने का कोई सवाल नहीं आता। फिर आगे 0, तो ये 0 पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी, 0। ओके, 0 का 0 पावर करेंगे। ओके, 0 का कोई भी पावर कर लो, क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, तो आंसर 0 होगा।
फिर ये 7, 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आप 7 की जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, कांस्टेंट टर्म कोई भी ले सकते हो, प्लस माइनस वाला या फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर ले सकते हो, ये सारे कांस्टेंट नंबर्स है। तो कांस्टेंट नंबर कोई भी लेंगे, ये 7 लिया है तो 7 के पीछे x रेज टू 0 मल्टीप्लाई 1 होता है ना, सबका मल्टीपल 1 है, तो 1 मतलब क्या, किसी भी नंबर की 0 पावर, तो x रेज टू 0 मतलब ये x वाला टर्म है तो सही, पर हम लिखते नहीं है। ओके, सारे नंबर के पीछे इस तरह से होता ही है। तो खास करके ये जो एलजेब्रा है इसमें ये सब ध्यान रखना। ओके, तो x रेज टू 0 मतलब कितना पावर हुआ, 0 पावर, मतलब इसका पावर भी है 0। ओके, तो इस तरह से आप डिग्री, कोई भी पोलिनोमियल दिया है उसका डिग्री आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, डिग्री फाइंड करने के बाद हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, पहले इतना आप लिख लो। ओके, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल के क्या क्या टाइप्स है। ओके, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे वो टाइप्स, वो टर्म के आधार पर थे। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा टर्म है तो पोलिनोमियल। ओके, यहाँ पर हम डिग्री के आधार पर टाइप्स पढ़ेंगे, और ये डिग्री के आधार पर जो टाइप्स है वो आगे जाकर 10th स्टैंडर्ड में भी आने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना और याद भी रख लेना। ओके, पहला डिग्री, अभी अभी देखा हमने 0 पोलिनोमियल है तो 0 डिग्री होती है, तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, 0 डिग्री कितनी, 0, तो टाइप क्या हुआ, 0 पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, पोलिनोमियल इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो 0 पोलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, तो 0 पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिर्फ ए मतलब एनी नंबर। ओके, 0 से लेकर कोई भी नंबर, प्लस वाला, माइनस वाला, या तो इंटीजर नंबर या क्वोशंट नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ए। ओके, तो ए है ये 0 नंबर, ए 0 है तो 0 पोलिनोमियल ही है। ओके, सपोज 1 है तो भी इसकी पावर कितनी, डिग्री कितनी, 0 ही होगी ना। ओके, 1, 2 कुछ भी लिखेंगे उसके पीछे x रेज टू 0 होता है, कितना हुआ पावर, या तो डिग्री 0 हुई। ओके, तो x रेज टू 0 मतलब 1, तो ये 1 हम नहीं लिखते, मतलब 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तो 0 डिग्री वाला कोई भी है तो 0 पोलिनोमियल इसका टाइप है, या तो इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये दोनों। ओके, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिर्फ एक ही है, ए। ओके, ये दोनों का। सपोज पावर 1 है, दूसरा टाइप, डिग्री इज 1 डिग्री है तो, डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल। ओके, ध्यान रखना, डिग्री के आधार पर ये लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, इसका लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लासिकल फॉर्म, या तो भी एक नाम है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो क्लासिकल फॉर्म, या तो कॉमन फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड, क्लासिकल, कॉमन, 3 में से कोई भी नेम यूज किया या तो कोई भी वर्ड यूज किया है तो ये सही है। ओके, ध्यान रखना। तो एक नंबर लीनियर पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax, a कोई भी नंबर है, x वेरिएबल है, डिग्री कितनी, 1, तो 1 हम ऊपर लिखते नहीं है। ओके, एंड प्लस b, ये कांस्टेंट है, तो ax प्लस b, ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। ओके, जिसका पावर या तो डिग्री 1 है। यहां पर a शुड नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया
तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है। ओके, तो ये जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ बी मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। बी जीरो हो सकता है, ये टर्म नहीं है तो भी चलेगा। ओके, बी जीरो हो सकता है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2, 3 नंबर, डिग्री 2 है, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होता है, डिग्री 2 होती है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर भी ए शुड नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए जीरो हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। किस तरह का फॉर्मेट है, ए एक्स प्लस बी तरह का फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब ये लीनियर हो जाएगा फिर। ओके, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर। ये बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है इसमें, पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छी तरह से याद रखना, ये आगे जाके काम में आने वाले हैं। ओके, फिर 4 नंबर, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 है, 3, डिग्री इज 3, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब। देखो हाईएस्ट पावर कितना, 3, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी, 3, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके पीछे जो कॉमन फॉर्मेट है, ए के बाद बी एक्स, एक एक पावर डाउन करते जाओ, स्क्वायर, बी के बाद सी आता है एक्स। ओके, 1 हम नहीं लिखते, 2 के बाद 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं, प्लस डी, और यहां पर भी ए शुड नॉट बी जीरो। ओके, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो गया तो क्यूब वाला टर्म नहीं आएगा, तो स्क्वायर वाला रहेगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्यूब वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये डिग्री के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके, हाँ तो स्टूडेंट, अब तक हमने जो सीखा है उसके आधार पर अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो इन 1 वेरिएबल है या कितने वेरिएबल में है ये बताना है और उसका रीजन भी देना है। ओके, तो यहाँ पर पहला देखो, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, यू कैन सी ओनली 1 वेरिएबल x, सिर्फ x वेरिएबल है। ओके, तो दिस इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल। ओके, इन 1 वेरिएबल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी देखो y स्क्वायर प्लस √2, तो y सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, तो इन 1 वेरिएबल। रीजन क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसलिए ये 1 वेरिएबल है। ओके, तो पहला दूसरा दोनों 1 वेरिएबल वाले हैं। अब थर्ड नंबर
बराबर ध्यान में रखना। यहाँ देखो 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? पहले दो वेरिएबल है टी, तो ये टी वेरिएबल है, यहाँ पर भी टी वेरिएबल है, पर ये टी जो है उसका पावर कितना? तो यहाँ पर पावर रूट टी, इसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट टी का मतलब टी रेज टू 1/2। तो ये 1/2 पावर है, तो इज इट पोलिनोमियल? नो, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो फिर वेरिएबल का सवाल नहीं होता, इसलिए नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट नंबर 4, y प्लस 2/y। यहां पर भी ऐसा एग्जांपल में मैंने समझाया था आगे भी। देखो यहाँ 2/y है, तो 2/y इट इज रिटन एज 2y रेज टू -1। ओके, जो अपॉन में नंबर होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हमें न्यूमरेटर में लिखना है, तो उसकी पावर को माइनस में लिख दो। तो यहाँ पर y की पावर कितनी होती है? 1 होती है। ओके, कुछ भी नंबर नहीं है पावर में, मतलब 1 तो होता ही है। उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो वो 1 पावर है वो -1 लिखी जाएगी। तो 2y रेज टू -1। अब ये -1 ये पावर है, तो इज इट पोलिनोमियल? नो, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। सो नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। फिर 5 नंबर, x रेज टू 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी रेज टू 50। तो यहाँ पर सब वेरिएबल देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो कितने वेरिएबल है? x है, y है, t है। ओके, मतलब 3 वेरिएबल्स आर देयर, और सबका पावर होल नंबर में, इसलिए ये पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ओके, दिस इज in 3 variable, because here x, y and t are 3 variables. okay, रीजन ये होगा। तो इस तरह से आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पोलिनोमियल्स है इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें लिखना है। ओके, सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहां पर लिखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जिसमें x स्क्वायर वाला टर्म ये है। ओके, तो x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या है? कोई नंबर नहीं दिखाई देता, कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब 1 तो होता ही है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। ओके, यहाँ पर कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। दूसरा, यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, हमें पूछा है सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट याद रखना, एक्स स्क्वायर का ही बताना है, बाकी नहीं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं दिखाई देता, मतलब 1 तो है, पर 1 के आगे साइन भी देखनी है आपको। ओके, कोएफिशिएंट साइन के साथ ही लिखना है। तो यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए -1 कोएफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1। ओके, फिर थर्ड नंबर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2। ओके, तो π/2 ये π/2 इसका कोएफिशिएंट है। π/2 एक नंबर ही है। ओके, इरेशनल नंबर है पर है तो नंबर, इसलिए, और एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीपल में है, इसलिए ये कोएफिशिएंट है। नाउ 4 नंबर, √2x - 1। अब ये पोलिनोमियल में आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं दिखाई नहीं देता,
इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट 0 है, 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता तो वो 0 का मल्टीपल है, इसका मतलब 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड मतलब 0। ओके, तो यहाँ टर्म 0 मतलब हम 0 तो लिखते नहीं, इसलिए ये टर्म नहीं है। तो टर्म नहीं है इसका मतलब क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट 0 है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। ओके, सो राइट डाउन दिस ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में वन एग्जाम्पल 2 केस इसका देना है। पहला सम है, मतलब पहला क्वेश्चन है अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो 35 जिसकी डिग्री हो ऐसा बायनोमियल टर्म हमें लिखना है। ओके, तो कोई भी लिख सकते हो, कोई x वेरिएबल उसकी डिग्री 35 कर दो एंड प्लस x रेज टू दूसरा कोई भी टर्म लिखो जिसकी पावर 35 से कम होना चाहिए। ओके, या तो कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हो। सपोज मैं लिख देता हूं 5। ओके, x रेज टू 35 प्लस x रेज टू 5। अब एक टर्म तो 35 पावर वाला होना चाहिए, दूसरा टर्म बायनोमियल पूछा है, बायनोमियल मतलब 2 टर्म वाला एक एक्सप्रेशन, तो यहां पर मतलब पोलिनोमियल, तो दो टर्म वाला पोलिनोमियल लिखना है। पहला टर्म मतलब एक टर्म 35 पावर वाला होना चाहिए और दूसरा टर्म उससे कम पावर वाला, क्योंकि पावर ज्यादा लिख देंगे तो डिग्री जो भी ज्यादा पावर होती है उतनी ही डिग्री होती है ना पोलिनोमियल की, इसलिए हमें 35 डिग्री वाला चाहिए। तो 35 पावर वाला एक टर्म और दूसरा टर्म है वो कोई भी लिख सकते हैं जिसकी पावर 35 से कम हो। ओके, ऐसे तो इनफाइनाइट हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है आंसर, सिर्फ आंसर कोई भी लिख सकते हैं पर एक पावर 35 होना चाहिए। ओके, दूसरा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पर मोनोमियल पूछा है तो एक ही टर्म लिखना है। ओके, सपोज मैं y रेज टू 100, ये यहाँ पर 2 ऐसे ही लिखा है, कोएफिशिएंट कोई भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो x रेज टू 100, y रेज टू 100, p रेज टू 100, t रेज टू 100 कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, पर 100 पावर होनी चाहिए, क्योंकि क्या पूछा है, मोनोमियल, मोनो मतलब 1, मिलियन, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला पोलिनोमियल। ओके, तो एक टर्म वाला पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, तो इसकी डिग्री 100 वाला टर्म लिख दिया। ओके, y की जगह पर आप x भी लिख सकते हो, कुछ भी, पर थोड़ा वेरिएशन है तो ये कुछ ऐसे सम्स भी है जिसमें x की जगह y या t s ऐसा कुछ लिया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन दिस ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। तो ये जो पोलिनोमियल्स दिए है हमको उसकी डिग्री कितनी है ये लिखना है। ओके, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ओके, ये पोलिनोमियल की डिग्री हमें लिखनी है। पहला देखो 5x3। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, आगे हमने थियरी में पढ़ा कि पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन है, 3। ओके, तो 3, 2 या 1 होता है, लिखा नहीं है पर होता है। तो सबसे बड़ा कौन है, 3, इसलिए पावर हो गई 3, मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। दूसरा, यहाँ तो एक ही y वाला वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 2, मतलब डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर t वेरिएबल है, पावर कितनी है, ऊपर नहीं लिखी, मतलब 1 तो होता ही है, इसलिए 1 है डिग्री। एंड थर्ड, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर ना कोई x वाला t वाला कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके पीछे, और वेरिएबल नहीं है इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, 0, क्योंकि इसका मल्टीपल में 1 तो हमेशा होता ही है।
ओके, तो 1 होता है इसका मतलब पावर 0 है। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर आगे भी लिखा आया है हमने। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर हो गई 0। तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पता होना चाहिए या लिखते हुए आना चाहिए। 1 मार्क के एक क्वेश्चन है। ओके, तो राइट डाउन दिस ऑल्सो इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें ये जो पॉलिनोमियल दिए है उसका टाइप बताना है। ओके, कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आगे हमने देखा कि यहाँ पर हमें डिग्री पर से उसका टाइप लिखना है, ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ओके, तो पॉलिनोमियल का पावर या तो डिग्री 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, एंड क्यूब है तो क्यूबिक है। ओके, यहाँ पर पावर कितना है 2। ओके, ये डिग्री का ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब, ये क्यूब पावर 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर पावर कितना है 2 है, या तो डिग्री कितनी है 2, तो 2 डिग्री वाला है तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ 1 प्लस एक्स, यहाँ x की पावर कितनी 1, एक पावर है तो लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर। 3t, ये 3 जो है वो t का कोएफिशिएंट है। t मोनोमियल टर्म है ये, और इसकी पावर 1 है, एक पावर है तो मतलब डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर आर स्क्वायर, वेरिएबल तो कोई भी होगा, मैंने बताया आपको। ओके, तो आर स्क्वायर पावर कितना 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक टाइप है उसका। और लास्ट वाला 7x क्यूब, तो हाईएस्ट पावर कितना, डिग्री कितनी है 3 है, 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका टाइप हो गया क्यूबिक। तो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जो फंडामेंटल था उसके आधार पर पूरी एक्सरसाइज कर ली। ओके, दिस ऑल्सो राइट डाउन इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभी कंसेप्ट आया है, बराबर ध्यान से समझ लेना और ये अच्छी तरह से याद भी कर लेना। ओके, क्योंकि ये आगे 10 में भी आने वाला है। 10 के आगे आप मैथ्स या फिजिक्स आगे रखेंगे, उसमें ये सब आता ही रहेगा, इसलिए ये बराबर ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होता है, तो जीरोज मतलब जीरोज दो दूसरे वर्ड से भी जाना जाता है। जीरोज या तो रूट्स या तो वैल्यू। ओके, जीरो जीरोज, वैल्यू और रूट, ये 3 सिमिलर वर्ड है। ओके, कोई भी फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ भी पूछा है तो हमें ये जीरोज समझना है। ओके, अब ये जीरोज है क्या। ओके, तो जीरोज यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। ओके, ऐसा कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पर ये आपको समझ में आता है तो आप सम अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए। ओके, तो फॉर एनी रियल नंबर ए कोई एक रियल नंबर है। ओके, कोई भी एक रियल नंबर है,
a, if p of a, तो ये a जो है रियल नंबर वो हम यहां पर p of a करके रखेंगे और इसका आंसर 0 आता है. ओके, तो इफ p of a इक्वल टू 0 देन a मतलब जो रियल नंबर हमने लिया है वो इज कॉल्ड 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x. ओके, तो इसका सीधा सिंपल मीनिंग ये होता है कि x की जगह पर आप a मतलब जो आपको नंबर दिया है वो रखेंगे, तो उसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए. आंसर 0 आता है तो जो नंबर हमने x के जगह पर लिया है वो गिवन पोलिनोमियल का 0 है. ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं. p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1. सपोज ये कोई एक पोलिनोमियल है. ओके, यहां पर मैं इसका 0 अभी 0 फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करना है वो मैं बाद में बताता हूं, पर ये 0 है कि नहीं है ये हम देखते हैं. ओके, सपोज a इक्वल टू 1 मैं लेता हूं. ओके, a इक्वल टू 1 का मतलब हो जाता है x इज इक्वल टू 1. ओके, ये 1 मैं लेता हूं. 1 क्या है? कोई एक रियल नंबर है. ओके, 1 इज अ रियल नंबर. बराबर ध्यान देना. 1 क्या है? कोई एक नंबर है, रियल नंबर है. ओके, अब मैं यहाँ पर p ऑफ 1 लेता हूं. बराबर, p ऑफ 1 x की जगह पर 1 लिखता हूं. यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1. 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 1 तो 1. ओके, इज इक्वल टू 4. तो p ऑफ 1, ओके, p ऑफ 1 क्या आया? 4 आया. आंसर 4 आया, 0 नहीं आया. इसका मतलब ये होता है कि p ऑफ x ये जो पोलिनोमियल है उसका ये 1 नंबर 1 0 नहीं है. ओके, ये इसका 0 नहीं है. इसकी जगह पर सपोज मैं -1 लेता हूं. देखना अभी क्या होता है. यहां पर अभी क्या लेता हूं मैं? -1 लेता हूं. तो पूरा सम फिर से करते हैं. अभी मैं x की जगह क्या ले रहा हूं? -1. ओके, x की जगह -1 लिया. अभी यहां -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. -1 का स्क्वायर, कोई भी नंबर माइनस है उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है. ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1. तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0. ओके, देखो अभी कोई एक रियल नंबर -1 लिया हमने. पहले 1 लिया था तो आंसर 4 आया था, तो 0 आया नहीं. इसका मतलब है कि 1 ये गिवन पोलिनोमियल का 0 नहीं था. अभी मैंने क्या लिया? -1 लिया. -1 x की जगह पर रखने से सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करी तो क्या मिला? 0 मिला. ओके, तो आंसर 0 आया. इसका मतलब -1, ओके, -1 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x. ये जो हमें p ऑफ x पोलिनोमियल दिया है उसका एक 0 -1 है. ओके, तो इस तरह से आपको कोई एक नंबर पोलिनोमियल दिया होगा और साइड में ये 0 है कि नहीं चेक करो. तो क्या करना है? जहां जहां पर x है वहां वहां पर वो नंबर रखना है, सिंप्लीफाई करना है. आंसर 0 आता है तो पोलिनोमियल का ये 0 है. आंसर 0 नहीं आता तो पोलिनोमियल का गिवन नंबर 0 नहीं है. क्लियर? तो इतना ही है इसमें. ये एग्जाम्पल के साथ आप थोड़ा सा लिख दो. फिर ये जो जीरोज है उस पर से कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपको समझाता हूं. पहले इतना लिख लो. तो ऑब्जर्वेशंस, ये जो
पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स देखे, उस पर से कुछ ऑब्जर्वेशंस। अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ओके, कोई भी पोलिनोमियल का जीरो, जो नंबर जीरो है वो होगा, ये सबका जीरो ही जीरो पोलिनोमियल है ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जीरो आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये जीरो मतलब नंबर वाला जीरो, और ये जीरो जो बोल रहा है वो वैल्यू या तो उसका रूट की बात हो रही है। मतलब कोई भी नंबर में आप कोई भी पोलिनोमियल में एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो जरूरी नहीं कि उसका आंसर जीरो ही आए। ओके, अभी जो हमने पोलिनोमियल एक एग्जांपल आपको बताया, उसमें आप जीरो रख के देखो तो आंसर 1 आएगा। ओके, मतलब उसका जीरो जीरो नहीं है। ओके, जीरो जीरो नहीं, मतलब ये वाला जीरो इसका जीरो नहीं है। ओके, दूसरा है जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। तो मे बी हो सकता है। ओके, जीरो आंसर हो सकता है, पर होगा ही ये नहीं कह सकते। ओके, तो जीरो एंड जीरोज मतलब एक जीरो मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू या तो उसके रूट है, और ये जीरो मतलब आंसर जीरो मतलब नंबर वाला जीरो है। ओके, ये कंफ्यूजन मत कर देना। ये दो है, मतलब एक जीरो हर एक पोलिनोमियल का जीरो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ओके, मतलब जरूरी नहीं कि ये जीरो हर एक पोलिनोमियल का जीरो हो। जैसे 1 सभी पोलिनोमियल के मल्टीपल में होता है, वो फैक्ट थिंग है, पर यहाँ पर जीरो सबका जीरो होगा ये फैक्ट नहीं है। मे बी मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? थर्ड नंबर, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। हर एक लीनियर पोलिनोमियल मतलब ax प्लस बी वाले फॉर्मेट जो है वो पोलिनोमियल जिसका जीरो कितना, वन एंड ओनली वन, एक ही जीरो होता है उसका। ओके, तो ये सारे जो फंडामेंटल्स है थोड़ा ध्यान में रखना। फिर अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। कोई भी पोलिनोमियल है उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मोर देन वन जीरो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जीरो नहीं भी हो सकते, रियल जीरोस नहीं भी हो सकते, पर इसका टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है, वो हम 10 में देखेंगे। अभी तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरो मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट बता रहा है कि पोलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। तो भाई कितने हो सकते हैं, क्या कैसे पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी पोलिनोमियल के कितने जीरो मिल सकते हैं? तो इसके लिए ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कोई भी पोलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो मिल सकते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है उतने जीरोस मिल सकते हैं। ओके, सपोज क्यूबिक पोलिनोमियल आपने लिया तो उसका डिग्री 3 होता है। ओके, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, मतलब उस पोलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे 3 नंबर आपको मिल सकते हैं जो x की जगह पर रखने से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए 3, क्वाड्रेटिक के लिए 2, लीनियर के लिए 1। यहाँ लिखा है, ये देखो, लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है तो एक ही जीरो। ओके, अब दूसरा एक ये भी ध्यान में रखना कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरो, मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ओके, कभी कभी ये भी होगा कि 2 ही जीरो मिल सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा और उसके जीरो 3 मैक्सिमम मिलने चाहिए, पर जरूर नहीं कि 3 ही हर बार मिले। कभी कभी 2 जीरो मिल सकते हैं, सिर्फ 1 जीरो भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये भी केसेस होते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा जीरोस नहीं मिलेंगे। ओके, दैट इज फैक्ट थिंग। तो यहाँ पर हमने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में देखा। अब एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ओके, राइट डाउन दिस। नाउ एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, p of x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये एक पोलिनोमियल है जिसको मैंने p of x के फॉर्म में लिख दिया। ओके, p of x इक्वल टू ये गिवन पोलिनोमियल लिख दिया। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू
ऑफ दिस पोलिनोमियल एट करके 3 क्वेश्चन बताए। एक नंबर है एट 0, बराबर 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर दूसरा है -1, तीसरा है 2। ओके, तो एक एक करके हम करेंगे। तो एट 0, तो P ऑफ इस पोलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां वहां पर वैल्यू 0 रखना है। P ऑफ 0 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 0 -4 x की जगह 0 ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 0 3 तो 3। तो P ऑफ 0 की जगह पर वैल्यू क्या मिली 3। ओके, तो इस पोलिनोमियल की एट 0 मतलब कोई एक रियल नंबर 0 हम रखेंगे तो वैल्यू उसकी 3 मिलती है। ओके, यहां पर आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक कि 0 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ 0 आंसर नहीं आया, 3 आंसर आया, इसलिए ये 0 गिवन पोलिनोमियल का 0 नहीं है। ओके, तो ये पहला सम। दूसरा है एट -1। ओके, -1 पर तो P ऑफ -1 इक्वल टू, यहां पर पोलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 लिखेंगे। देखो 5 एंड 5 एंड माइनस तो -5। फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर, कोई भी नंबर माइनस है उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान रखना। तो -1 का स्क्वायर 1, फिर 4 1 जा 4 और आगे माइनस है इसलिए 4। ओके, ध्यान रखना, यहाँ माइनस माइनस प्लस मत कर देना पहले पहले। ओके, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान में रखना है। प्लस 3, -5 -4 तो -9, प्लस 3 तो -6। ओके, तो यहां पर भी P ऑफ -1 की वैल्यू हमें कितने मिली, -6 मिली। ओके, फिर तीसरा है, चलो ये 2 आप लिख दो, बाद में मैं तीसरा करता हूं। ओके, एट 2, तो P ऑफ 2 इक्वल टू 5 x की जगह पर 2 -4 x की जगह पर 2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। ओके, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने वैल्यू 2 रखी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो 0 मिल सकते हैं। देखो क्या, 5 2 जा 10, 2 स्क्वायर 4 4 4 जा 16 -16 प्लस 3 इक्वल टू 10 -16 तो -6 -6 प्लस 3 -3। तो P ऑफ 2 आंसर मिला -3। तो ये तीनों सम में हमने देखा कि वैल्यू कोई एक नंबर मिल रहा है, 0 नहीं मिल रही है। ओके, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू मिली है हमको, ये गिवन पोलिनोमियल के जीरोस नहीं है। ओके, तो आगे चल के ऐसे भी सम्स आएंगे जिसमें हमें फाइंड करना होगा कि ये उसका 0 है कि नहीं। तो ये तो करना ही है, एक लाइन ज्यादा लिखनी है। आंसर 0 आया तो जो भी नंबर है वो उसका 0 है, और आंसर 0 नहीं आया तो इट इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, इतना सिंपल है। आगे वाले सब में ऐसे आएंगे। ओके, देखते हैं, इतना ये लिख दो, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P of 0, P of 1, P of 2 for each of the following polynomials। तो यहाँ पर 1 2 3 4 polynomials are given, और ये चारों पोलिनोमियल में हमें P of 0, P of 1, P of 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 पहले करते हैं, 2 बाद में। पहला P of 0 फाइंड करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, वेरिएबल x नहीं लिया, y लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें y की जगह पर गिवन नंबर लिखना है और कुछ नहीं। ओके, तो P ऑफ
जीरो पूछा है तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर जीरो लिखना है। इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, माइनस जीरो प्लस वन, तो आंसर वन आएगा। पी ऑफ जीरो वन मिला। ओके, दूसरा ये पहला वाला, दूसरा पी ऑफ वन पूछा है। ओके, जीरो पर वैल्यू वन मिलती है, अब वन पर फाइंड करते हैं। वन, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो प्लस वन वन। तो एट पी ऑफ वन, पी ऑफ वन भी आंसर वन मिलता है। पी ऑफ टू फाइंड करेंगे। पी ऑफ टू, ओके, पी ऑफ जीरो फाइंड किया, पी ऑफ वन फाइंड किया, अभी पी ऑफ टू फाइंड करेंगे। तो जहां जहां पर y है वहां पर टू। जब भी किसी वेरिएबल की जगह पर आप वैल्यू रखो तो ब्रैकेट में लिखना अच्छा है, क्योंकि प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। ओके, तो वैल्यू इस तरह से ब्रैकेट में लिखो, बाद में उसको सिंप्लीफाई करो तो गलती नहीं होगी और स्पीड भी आएगी। टू स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस टू, टू प्लस वन थ्री। ओके, तो पी ऑफ टू की जगह थ्री मिला। तो ये पहला सम है। अभी दूसरा, पी ऑफ टी इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, तो ये एक टी के फॉर्म में पोलिनोमियल है। यहां पर हमें पहले फाइंड करना है पी ऑफ जीरो, मतलब जहां जहां पर टी है वहां वहां पर जीरो लिखना है। तो टू प्लस जीरो प्लस टू, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब इक्वल टू टू, जीरो जीरो ही होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो ही होगा, एंड जीरो का क्यूब भी जीरो होगा, मतलब आंसर क्या मिला टू। तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू मिला। नंबर दूसरा, पी ऑफ वन फाइंड करते हैं। तो जहां जहां पर टी है वहां वहां पर वन लिखेंगे। टू प्लस वन, तो वन ही आएगा, प्लस वन का स्क्वायर वन, टू जा टू, वन क्यूब वन ही होगा, तो माइनस वन इक्वल टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन फोर। पी ऑफ वन फोर मिला। फिर पी ऑफ टू फाइंड करेंगे। तो जहां जहां पर टी है वहां पर टू लिखो। टू प्लस टी की जगह पर फिर से टू प्लस टू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। ओके, अभी टू प्लस टू प्लस टू स्क्वायर फोर टू जा एट माइनस टू क्यूब, टू का क्यूब टू टू जा फोर टू जा एट इज इक्वल टू, देखो ये एट प्लस है एट माइनस है जीरो, टू प्लस टू फोर। तो पी ऑफ टू, ओके, पी ऑफ टू फोर। तो यहां पर हमने पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, इस तरह से आगे भी दो सम कर ही लेते हैं। ओके, ये आप नोटबुक में नोट कर लो। थर्ड नंबर नाउ, पी ऑफ जीरो इक्वल टू, जहां पर एक्स है वहां पर जीरो रखा, यहां पर भी जीरो रखेंगे, क्यूब, क्या आंसर आएगा जीरो। ओके, जीरो का क्यूब जीरो। फिर पी ऑफ वन, पी ऑफ वन, तो वन क्यूब, क्या आंसर मिलेगा वन क्यूब, वन ही होता है तो वन। फिर
P ऑफ 2, तो 2 क्यूब 8 हो गया। ये बिल्कुल आसान सा है। ओके, राइट डाउन, जितना पूछा है उतना ही करना है। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन। अभी नंबर 4, यहां पर आप देखेंगे तो 2 ब्रैकेट है, मतलब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो वैल्यू रखना आसान हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, यहां पर देखो आप, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, सिर्फ मिडल साइन डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला आइडेंटिटी है। ओके, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये हो गया हमारा p ऑफ x। हो गया सिंपल। अभी इसमें वैल्यू रखना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, 3 फाइंड करने हैं। ओके, तो p ऑफ 0 पहले फाइंड करते हैं। तो जहां जहां पर x है वहां पर 0 रख दो। 0 का स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1, मतलब आंसर आया माइनस 1। ओके, ये माइनस भूलना मत, सिर्फ 1 मत लिख देना, माइनस इसके आगे है तो माइनस, फिर 1 p ऑफ 1। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, p ऑफ 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 1 वैल्यू रखने से आंसर क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या होगा, 1 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इस तरह से सम्स आएंगे। फिर p ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, दिस इज 3। ओके, तो ये p ऑफ 2 मिला 3। क्लियर, राइट डाउन दिस ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्या करना है, वेरीफाई द गिवन वैल्यू इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल और नॉट। ओके, ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो ये वैल्यू x की जगह पर रखेंगे। आंसर 0 आता है तो 0 ऑफ पोलिनोमियल, इट इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। 0 नहीं आता है तो नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ देखो, देयरफॉर p ऑफ माइनस 1/3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में माइनस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये नंबर तो माइनस वाला है और ये 3 डिनोमिनेटर में, मतलब 3 विल 1, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 1 जा 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p ऑफ माइनस 1/3 की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। इसका मतलब है माइनस 1/3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। ओके, ये माइनस 1/3 वैल्यू p ऑफ x का एक 0 है। ओके, बस इसी तरह से सारे सम्स करने हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई। x की वैल्यू है 4/5, तो p ऑफ 4/5, ये वैल्यू जो दिया है वो ही हमें x की जगह पर लिखना है। तो इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4/5 माइनस पाई। ओके, 5x माइनस पाई ही है। ओके, तो यहाँ पर भी 5 विल कैंसल, 4 माइनस पाई। अब देखो p ऑफ 4/5 की वैल्यू क्या मिली हमें, 4 माइनस पाई। पाई भी एक नंबर ही है, इरेशनल नंबर है पर है तो नंबर। तो 4 में से ये नंबर माइनस करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। ओके, दैट्स व्हाई 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। देयरफॉर 4/5 इज
नॉट अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स का जीरो नहीं है। ओके, नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर दो वैल्यू दिया है, एक 1 बाद में -1, तो दोनों सेपरेटली करना है। पहले 1 चेक करेंगे, बाद में -1 चेक करेंगे। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -1 इज 0। तो p ऑफ 1 क्या मिला? 0 मिला। इसका मतलब है 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ओके, 1 p ऑफ x का एक 0 है, क्योंकि 1 x की जगह रखने से वैल्यू 0 मिली। अभी -1 रखेंगे। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर प्लस ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 -1 इट इज 0। तो p ऑफ -1 भी 0 मिला। आंसर 0 मतलब कि -1 गिवन पोलिनोमियल का 0 है। ओके, देयरफॉर -1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। ओके, -1 इज a 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर? राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी देखो, दो ब्रैकेट में है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो वैल्यू रखना आसान हो जाए। तो इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला पता है ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 1 -2। ओके, ये बी। ओके, तो -2। फिर x प्लस ए बी, तो a 1 है, b -2 है। सिंप्लीफाई कर दो। ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड 8 में भी ये सीखा था, याद कर लेना। अभी इस चैप्टर के एंड में भी फिर से ये आने ही वाले हैं, तो वहां पर भी हम देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 -2, तो -1, तो 1 हम नहीं लिखते, इसलिए माइनस साइन रहेगी, एंड x। ओके, -1 मतलब माइनस प्लस माइनस, एंड 1 हम नहीं लिखते, इसलिए x। फिर ये प्लस माइनस माइनस, 2 बन जा 2, तो ये हो गई p ऑफ x। ओके, पोलिनोमियल हो गई। अब हमें इसकी वैल्यू -1 पर चेक करनी है और 2 पर चेक करनी है। तो p ऑफ -1 देखते हैं पहले, इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -2। ओके, इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 -2। क्या मिला आंसर? 0। ओके, 1 + 1 2 -2 0। तो p ऑफ -1 क्या मिला? 0। तो therefore -1 is a 0 of p of x। ओके, -1 इसका 0 है। अब 2 रखते हैं, ये भी होगा p of 2 इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर -2 -2। देखो, 2 स्क्वायर 4 -2 -2, 4 -2 2, 2 -2 0, तो इट इज 0। तो p ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या मिली? 0। देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। ओके, 2 p ऑफ x का एक 0 है। तो ये हो गया 4 नंबर सम। नाउ 5 नंबर, ये तो बिल्कुल आसान है, एक ही है। ओके, यहाँ पर एक पोलिनोमियल है, 0 पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर 0 इज अ
जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, ये सेकंड नंबर ऑब्जर्वेशन था ना, ये उसका एग्जांपल है। देखो, जीरो मे बी जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, तो जीरो, ये पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, मतलब मे बी जीरो। ओके, अब ये यहाँ पर पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट में एल एम ये टर्म लिए है, हमें कोई भी टर्म लिया उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर है या ऐसे कोई वेरिएबल है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो उसकी वैल्यू रखनी है। ओके, और जो सिमिलर है कैंसलेशन करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर p ऑफ x, तो x की जगह क्या लेना है, माइनस एम अपॉन एल। तो p ऑफ माइनस एम अपॉन एल लिया इक्वल टू एल, और यहाँ x की जगह माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। अब देखो यहाँ पर ये एक टर्म है, इसके साथ l मल्टीप्लीकेशन में है, ये l डिवीजन में है, तो l l कैंसल, मतलब क्या बचेगा, माइनस एम प्लस एम। तो माइनस एम प्लस एम जीरो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, जीरो, मतलब माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, जीरो आंसर ही मिला, इसलिए ये भी पी ऑफ एक्स का जीरो है। ओके, तो ये भी पूरा आप अच्छी तरह से लिख लो। नाउ नंबर 7। ओके, यहाँ पर देखो पी ऑफ एक्स गिवन, एक्स की दो वैल्यू है, हमें दो वैल्यू पर इसका इसको वेरीफाई करना है। तो पहले वेरीफाई करेंगे पी ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो x की जगह पर माइनस वन अपॉन रूट थ्री लिखना है। 3 माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। अब ध्यान दो, यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट, बार बार बोल रहा हूं, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, मतलब यहाँ साइन प्लस आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा, एंड रूट थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, तो इसका ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, माइनस 1। अब देखो ये 3 3 सेम है, कैंसल, 1 माइनस 1 इट इज 0। तो आंसर क्या मिला, 0। देयरफॉर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, ये पी ऑफ एक्स का एक जीरो है। दूसरा चेक करना है 2 अपॉन अंडर रूट थ्री। तो पी ऑफ 2 अपॉन रूट थ्री लिखेंगे, तो इसमें वैल्यू रखनी है 3 ब्रैकेट 2 अपॉन रूट थ्री स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर 4 रूट थ्री का स्क्वायर 3, अभी जो यहाँ किया उसी तरह माइनस 1, 3 3 कैंसल, क्या बचेगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होगा। ओके, तो ये जीरो नहीं है, देयरफॉर 2 अपॉन अंडर रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स का जीरो नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन 7। अभी नंबर 8, यहाँ पर 2x प्लस 1 और x एट 1/2 चेक करना है। तो p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 कैंसल, 1 प्लस 1 इट इज 2, और ये जीरो नहीं है, इसलिए इट इज, मतलब हाफ इज नॉट अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, 1/2 ये पी ऑफ एक्स का जीरो नहीं है। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। ओके, राइट डाउन। Now question number 4. Find 0
ऑफ पी ऑफ एक्स। अभी यहाँ पर जीरो फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में तो लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान ये सारे सम्स है। ओके, पर जब भी कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो यहाँ लीनियर इक्वेशन है तो आंसर आसानी से मिल जाता है। अभी हम देखते हैं। ओके, पर यहाँ सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरो फाइंड करने के लिए आपको उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसलिए फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक जो 8 में आपने पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लेना। ओके, तो थोड़ा आसान लगेगा। तो यहाँ पर हम पहले जीरोस फाइंड करते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ कोई हार्ड है नहीं। ओके, तो कोई भी जीरो फाइंड करना है तो फॉर्मेट एक ही रहेगा, ध्यान रखना। टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का जीरो फाइंड करना है तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ओके, अभी हमने आगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में डेफिनेशन में देखा पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ओके, तो टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी जीरो। यहाँ कॉमा लगा देना। ओके, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो देयरफॉर अब पी ऑफ एक्स क्या है? तो ये है हमारा पी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स इक्वल टू व्हाट? ओके, तो जीरो फाइंड करना। जीरो का मतलब क्या है? जीरो, वैल्यू, रूट, ये क्या है? एक्स की वैल्यू है और कुछ नहीं है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर +5, दूसरी ओर जाएगा तो -5, और यहाँ जीरो है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो x इक्वल टू -5, तो ये हो गया जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, दूसरा टू फाइंड, सेम पैटर्न, टू फाइंड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स शुड बी जीरो। ओके, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। देयरफॉर पी ऑफ एक्स क्या है? जो भी आपको पी ऑफ एक्स की जगह पर दिया है उसको लिखना है, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इक्वल टू, ये -5 है, दूसरी ओर जाएगा तो +5, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5, मतलब 5 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। देखो यहाँ 5 रखो, 5 - 5 जीरो हो गया। जीरो मतलब क्या वैल्यू रखी? 5 रखने से जीरो आंसर आया, मतलब 5 उसका जीरो है। क्लियर? तो दोनों तरह से आप चेक भी कर सकते हो। ये सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए है। ओके, करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप समझ सकते हो। लास्ट वन, टू फाइंड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स शुड बी जीरो। ओके, जीरो फाइंड करने हैं कोई भी पॉलिनोमियल के तो उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। देयरफॉर पी ऑफ एक्स क्या है? 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर अब यहाँ सिंप्लीफाई करना। देखो, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x से दूर वाले जितने भी टर्म है एक एक करके दूसरी ओर ले जाओ, फिर उसके नजदीक वाले टर्म ले जाओ। यहाँ पर 5 दूर का टर्म है तो 2x इक्वल टू, पहले 5 को ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, दूसरी ओर ले जाएंगे तो फिर अभी 2 आया। 2 कहाँ पर है? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में है वो, दूसरी ओर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब डिवीजन में जाएगा। x इक्वल टू -5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू मिली -5/2। ये x की वैल्यू है। ओके, ये x की वैल्यू। इस तरह से जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, राइट डाउन ऑल 3 सम्स, देन वी विल सी नेक्स्ट सम। ओके, नाउ नंबर 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। इसका जीरो फाइंड करना है तो सेम पैटर्न, टू फाइंड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स शुड बी जीरो, तो पी ऑफ एक्स जीरो। पी ऑफ एक्स क्या है? 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 2 दूसरी ओर जाएगा तो प्लस, 3 मल्टीप्लीकेशन में कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो गया। तो ये x की वैल्यू मिल गई। दिस इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। दूसरा
P of x equal to 3x. तो to find 0 of P of x should be 0. अभी P of x क्या है यहाँ पर 3x, तो 3x equal to 0. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी है वो दूसरी ओर ले जाओ. 3 दूसरी ओर जाएगा तो 0/3, और 0/3 मतलब 0, तो 0. तो x equal to 0. दिस इज आंसर. ओके. नंबर 6. P of x equal to ax. यहाँ पर देखो 3x था, यहाँ ax है. a क्या है? तो नॉन जीरो कोई भी नंबर है. ओके. a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर है. तो जैसे यहाँ 3 था तो भी आंसर 0 आया. यहाँ a है तो क्या होगा? वही होने वाला है, 0/a. ओके. देखो यहाँ किया. टू फाइंड 0 ऑफ P of x इक्वल टू 0. ओके. ये होना चाहिए. तो P of x क्या है? ax है. तो P of x की जगह ax रखा इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू a दूसरी ओर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा 0/a, 0. तो x इक्वल टू 0. फिनिश. नंबर लास्ट 7. यहाँ पर P of x इक्वल टू cx प्लस d. ये इसकी तरह ही है. यहाँ पर माइनस साइन है, इसके आगे वाला था उसमें प्लस था. सेम उसी प्रकार यहाँ c d, ये कोई एक रियल नंबर्स है जहां पर c 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि c 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा. ओके. कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल है, पर वो तो डायरेक्टली आंसर ही है ना. ओके. यहाँ तो हमें गिवन पॉलिनोमियल का 0 चाहिए, तो x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. देखो, टू फाइंड 0 ऑफ P of x, तो P of x शुड बी 0. देयरफॉर P of x क्या है यहाँ पर? cx प्लस d. तो cx प्लस d इक्वल टू 0. यहाँ पर d दूसरी ओर गया तो माइनस d, c दूसरी ओर गया तो डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू माइनस d/c. ओके. तो ये x की वैल्यू मिल गई. यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 इज फिनिश्ड. तो गो थ्रू, राइट डाउन होल एक्सरसाइज एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. ओके. गुड.